बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 15, जिसका नाम है काल, यानी कि बच्चों टेंस। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करें हमारा ये नया अध्याय। ठीक है बच्चों, आइए। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि काल होता क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों देखिए, इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। तो बच्चों समझ आ गया? देखिए, हमने क्रिया तो पढ़ लिया था हमारे इससे पिछले अध्याय में, है ना बच्चों। अब देखिए, किसी भी क्रिया से अगर हमें उसे ये पता चले कि वो जो क्रिया है वो कब हो रही है, किस समय में हो रही है, हो रही थी या फिर होगी आगे, है ना। तो ऐसा कोई अगर समय आपको पता चलता है तो वही होते हैं आपके काल। ठीक है, चलिए। तो बच्चों अब हम आगे करते हैं और देखते हैं। बच्चों देखिए, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं। आइए इन्हें देखें, पढ़ें और समझें। ठीक है, देखो, काल का अर्थ है समय। ठीक है, विश्व में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसके करने में या होने का समय ना हो। समझ आ रहा है? मतलब हर कोई काम है, ठीक है, चाहे कोई भी काम हो, उसके होने का एक समय होता है, ठीक है, या फिर करने का एक समय होता है। ठीक है, तो देखो देखिए बच्चे, देखिए यहाँ पे पहला है क्या, अभिषेक और नितिन बाजार जा रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए दूसरा, नितिन कल बाजार गया था। ठीक है, फिर देखिए तीसरा, बच्चे मैदान में खेलने जाएंगे, है ना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे तो उपयुक्त वाक्यों में पहले वाक्य से पता चलता है कि काम हो रहा है, दूसरा वाक्य बता रहा है कि बीते हुए समय में काम हो चुका है, और तीसरा वाक्य बताता है कि काम आने वाले समय में होगा। तो बच्चों समझ आ रहा है? देखिए, आपने इन वाक्यों को पढ़ा और ये समझ लिया कि ये जो काम है वो कब होगा। ठीक है, काम हो रहा है या फिर हो रहा था या फिर होगा। तो समझ आ रहा है, यही है आपके काल। आइए अब हम देखते हैं काल के प्रकार। बच्चों तो देखिए, काल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला बच्चों वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा बच्चों भविष्यत काल। ठीक है, देखिए तो चलिए अब एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं। बच्चों पहला है वर्तमान काल। ठीक है, देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी मतलब वर्तमान में हो रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। समझ आ गया? अभी यानी कि बच्चों वर्तमान, तभी तो हम इसे कहते हैं वर्तमान काल। ठीक है, तो देखिए, माँ भोजन पकाती है। ठीक है, फिर देखिए शिवम पत्र लिख रहा है। ठीक है, फिर बच्चों मेघा कपड़े सुखा रही है। तो बच्चों समझ आ रहा है कि इन तीनों ही वाक्यों में हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी काम जो है कि वो करती है या फिर हो रहा है। समझ आ रहा है? चलिए अब देखिए बच्चों, वर्तमान काल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला बच्चों सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल और बच्चों तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, चलो अब देखिए बच्चों, हम एक एक करके नहीं भी जान लेते हैं। तो बच्चों पहला देखिए सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, देखो, क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए जैसे कि सुधीर पार्क में खेलता है। ठीक है, और यह पेड़ बहुत घना है। ठीक है, फिर देखिए राधिका हंसती है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, बहुत ही मतलब उसके एक सामान्य रूप का पता चल रहा है। ठीक है, इसीलिए ये है आपका सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, अब देखिए इसका ये है अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, देखिए जो क्रिया वर्तमान में आरंभ हुई हो परंतु पूर्ण नहीं हुई हो, ठीक है, उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि माँ मिठाई बना रही हैं, यानी कि वो अभी बना रही हैं, अभी उनका काम पूरा नहीं हुआ है, मिठाई अभी तक बनी नहीं है, वो अभी भी बना रही हैं। ठीक है, अगला देखिए, राघव सो रहा है, यानी कि वो अभी भी सो रहा है। तो ये सारे कैसे हैं आपके अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, देखिए क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के वर्तमान में होने के बारे में संदेह हो उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि बच्चों देखिए, लक्की पार्क में खेल रहा होगा, यानी कि खेल रहा होगा, शायद खेल रहा होगा। ठीक है, फिर देखिए पीयूष टीवी देखता होगा। ठीक है, फिर है बच्चों माँ चाय बना रही होंगी। तो समझ आ गए, इन तीनों में ही क्या है, हमें कुछ ना कुछ हमें देखिए संदिग्ध यानी कि संदेह बताया जा रहा है ना। चलिए अब देखिए बच्चों, अब हमने कर लिया वर्तमान काल, अब हम करते हैं इसका दूसरा भेद, हमारा भूतकाल। ठीक है, देखिए क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य जो है बीते समय में हुआ है, ठीक है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि दीदी ने भोजन पकाया था। ठीक है, अब देखिए शरद ने गृह कार्य किया था। ठीक है, फिर देखिए कल वर्षा हुई थी। तो बच्चों आपको समझ आ रहा है कि देखिए इनमें सभी में हमें ऐसे बताया जा रहा है कि कोई भी काम जो है वो हुआ था। ठीक है, यानी कि बीते हुए समय में। ठीक है, तो ये है आपके भूतकाल। अब देखिए बच्चों, भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए सामान्य भूतकाल,
ख आसन भूतकाल, ग पूर्ण भूतकाल, घ अपूर्ण भूतकाल, अंग संदिग्ध भूतकाल और बच्चों च है हेतु हेतुमद भूतकाल। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके इन्हें भी हम जान लेते हैं। ठीक है, देखिए क सामान्य भूतकाल। ठीक है, देखिए तो क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का सामान्य रूप से बीते हुए समय में होने की जानकारी अगर प्राप्त होती है तो उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि भाभी ने केक बनाया। ठीक है, बनाया। अब देखिए मयंक ने क्रिकेट खेला, माधव ने चॉकलेट खाई। तो समझ आ रहा बच्चों, ये हैं आपके सामान्य भूतकाल। अब देखिए बच्चों ख आसन भूतकाल। ठीक है, देखिए जैसे कि क्रिया के जिस रूप से यह जानकारी मिले कि कार्य अभी कुछ ही समय पहले पूर्व हुआ है उसे हम आसन भूतकाल कहते हैं। समझ आ रहा बच्चों, मतलब कुछ ही समय पहले जो है आपका काम जो है वो पूर्ण हुआ है, देखिए उसे आसन भूतकाल कहते हैं। समझ आ गया। देखिए बच्चों जैसे कि नेताजी ने भाषण दिया है। ठीक है, अभी अभी दिया है, यानी कि देखिए अब देखिए मैं अभी सोकर उठी हूँ। ठीक है, मतलब अभी अभी सोकर उठी हूँ। तो समझ आ गया, ये है आपका आसन भूतकाल। अब देखिए बच्चों ग पूर्ण भूतकाल। ठीक है, देखो क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का बीते समय में पहले, ठीक है मतलब बहुत पहले हो जाने का पता चले उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। बच्चों देखिए जैसे कि उसने शानदार दावत दी थी, यानी कि पहले दी थी। ठीक है ना, अब देखिए वे लोग आए थे, यानी कि बच्चों ये क्या है आपके पूर्ण भूतकाल। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों घ अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, देखो क्रिया की जिस रूप से यह जानकारी मिले कि कार्य हुए जो है वो बीते हुए समय में आरंभ हो चुका था परंतु वह समाप्त नहीं हुआ उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, मतलब जो काम है वो अभी भी हो रहा था। ठीक है, अब देखिए जैसे कि नेहा सुलेख लिख रही थी। ठीक है, फिर देखिए अंकित टीवी देख रहा था। तो समझ आ गया। चलिए अब देखिए बच्चों इसका अंग संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, देखिए क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का संदेह होना पाया जाए उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए जैसे कि निखिल खाना खा चुका होगा, यानी कि इसमें संदेह जताया जा रहा है ना। अब देखिए दादी जी दूध पी चुकी होंगी। ठीक है, फिर देखिए रमेश कविता लिख चुका होगा। समझ आ गया, इन तीनों में ही हमें संदेह जताया जा रहा है बच्चों, इसीलिए ये है आपका संदिग्ध भूतकाल। ठीक है ना, चलिए अब देखिए बच्चों इसका च ये है हेतु हेतुमद भूतकाल। ठीक है, देखो क्रिया के जिस रूप से यह मालूम हो कि कार्य भूतकाल में हो चुका था। ठीक है, भूतकाल में हो सकता था परंतु किसी अन्य कार्य के ना होने के कारण जो है ना हो सका। ठीक है, उसे हम हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। समझ आ गया। चलिए देखिए जैसे कि बच्चों अमन मेहनत करता तो सफल हो जाता। समझ आ रहा है। अब देखिए सीता पढ़ती तो पास हो जाती। ठीक है, फिर वर्षा होती तो फसल नहीं सूखती। तो समझ आ रहा है, मतलब ये कार्य हो सकता था पर किसी कारणवश जो है वो नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों इसका तीसरा भेद ये है भविष्य काल। ठीक है, देखिए क्रिया के जिस रूप से उसके आगामी यानी कि बच्चों आने वाले समय में, मतलब आने वाले समय का बोध हो उसे हम भविष्य काल कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि मैं गाना गाऊंगा। ठीक है, विजय कोलकाता जाएगा। ठीक है, फिर देखिए शायद आशुतोष जल्दी जग जाए। समझ आ रहा है बच्चों, तो इन तीनों में ही क्या है आपके आगे आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है, इसीलिए ये है आपके भविष्य काल। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों भविष्य काल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके मतलब दो भेद होते हैं बच्चों। पहला सामान्य भविष्य काल और देखिए अगला है संभाव्य भविष्य काल। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों क्या पढ़ते हैं, पहले सामान्य भविष्य काल। ठीक है, देखिए क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के आने वाले समय में सामान्य रूप से होना पाया जाए उसे हम सामान्य भविष्य काल कहते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए जैसे कि वहां कल मेला लगेगा। ठीक है, फिर देखिए वे आज जाएंगे। तो समझ आ गया, ये क्या है बहुत ही सामान्य भविष्य काल है। ठीक है, अब देखिए ख इसका संभाव्य भविष्य काल। देखिए बच्चों तो क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के आने वाले समय में होने में संदेह पाया जाए उसे हम संभाव्य भविष्य काल कहते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए जैसे कि शायद कल मयंक आए, है ना, यानी कि बच्चों इसमें देखिए आपको संभावना बताई जा रही है ना, मतलब ये क्या है शायद, है ना। अब देखिए शायद वे भजन करें। ठीक है, फिर देखिए संभवत है वह आज कार्यालय में आए। तो समझ आ रहा है यहाँ पे इन तीनों में ही आपको संभावनाएं जताई जा रही है। ठीक है, कुछ संदेह जताया जा रहा है, इसलिए बच्चों ये है आपके संभाव्य भविष्य काल। ठीक है, चलिए बच्चों तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है, इसमें हमने सारे जो काल है बहुत अच्छे तरीके से कर लिए है। ठीक है, चलिए आइए अब हम देखने कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। ठीक है, देखिए बच्चों क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के करने या होने का समय का बोध हो उसे हम कहते हैं बच्चों काल। ठीक है, अब देखिए बच्चों अगला है काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, अब देखिए वर्तमान काल से अभी चल रहे समय का, भूतकाल से बीते हुए समय तक का तथा
भविष्य काल से आगामी यानी कि बच्चों आने वाले समय का पता चलता है। ठीक है, तो देखिए वर्तमान काल 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, अब देखिए भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए जैसे कि सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और बच्चों हेतुमत भूतकाल। ठीक है, तो देखिए भविष्य काल के 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। ठीक है ना, चलिए देखिए बच्चों, तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, इसके आखिर में आपको अभ्यास कार्य दिया गया है, तो इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग पूर्ण करिएगा। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि अब आपको यहाँ पे सारे काल की जो है बहुत अच्छी से जानकारी मिल गई होगी, है ना। अब हम बढ़ते हैं बच्चों, अब हम मिलेंगे बच्चों एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और बच्चे स्वस्थ रहिए। बाय।